हाय हेलो हेलो हेलो। ये रोते हैं मुझे देख देख के कि भाई मुझे यूज कर लो। तय खाना गाइस, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली डब्बा है। मेरे को एक बहुत ही बड़ा पहाड़ तोड़ना है। हेलो यू गाइस, व्हाट्स अप? Hello you guys, what's up? Welcome back to my channel. Thank you for watching SB Presents. Well, welcome back to another vlog today guys. Vlog शुरू करते ही सबसे पहले किसी से मिलवा देती हूँ, चलो let's go. Okay. Actually I was about to do my breakfast. लंच मैंने आप लोगों को अपना दिखा दिया था। वैसे तो मैंने पूरा अपना डाइट चार्ट एक्सप्लेन कर दिया है इतना डिटेल में पिछले व्लॉग में, बट इट वाज टाइम टू हैव अ ब्रेकफास्ट एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट गाइज। एवरी डे मैं अभी यही खा रही हूँ पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से। सो 2 बॉइल्ड एग्स। आई डू नॉट रिमूव द येलो पार्ट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये। आई नो इट कंटेन्स लॉट ऑफ कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बट आई थिंक थोड़ी क्वांटिटी में डजंट हार्म व्हेन आई एम वर्किंग आउट ऑल्सो। सो आई विल हैव द होल एग। मुझे पूरा ही खाना है, मुझे सिर्फ व्हाइट एग नहीं खाना है यार। आई लव द एंटायर एग विद द येलो पार्ट, योक पार्ट मुझे अच्छा लगता है। देन 2 slices ऑफ ब्रेड, आई जस्ट टोस्टेड देम, एंड अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस। और इन ब्रेड के साथ आ जाएगा पीनट बटर। सो आई अप्लाई अ लेयर ऑफ पीनट बटर ऑन दिस, और ये मेरा पूरा एक ब्रेकफास्ट है सुबह का। सो या पीपल, दैट्स माय ब्रेकफास्ट। और उसके साथ साथ मैं शुरू कर रही हूँ हैरी पॉटर सीरीज गाइज। हैरी पॉटर movie as such is something that I have watched movies, all the parts basically, but मुझे ना फिर भी बीच बीच में स्टोरीज नहीं पता। So एकदम से ना वो enthusiasm निकल के आ गया कि हैरी पॉटर देखते हैं यार। So I thought कि मैं जब भी मुझे बीच में टाइम मिलेगा I'll start watch, will go slow but I'll start watching it। तो वही मैं करने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ। I'm gonna start with Harry Potter part 1। मैंने ये सुना है कि बुक्स आर बेटर पढ़ने के लिए, बट आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वॉचिंग सीरीज। और हाँ, हैरी पॉटर शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे का दिन पढ़ाते हैं। प्ले हैरी पॉटर पार्ट 1। ऑलराइटी गाइज, ब्रेकफास्ट इज डन। पेट पूजा हो गई है। अब मेरे को एक बहुत ही बड़ा पहाड़ तोड़ना है। बड़ा पहाड़ तोड़ने से मतलब है कि यार एक काम करना है जो मैंने कुछ महीनों से लटकाया हुआ है और मतलब मैंने हद मचा रखी है उसको लेके, विच इज माई अलमीरा क्लीनिंग। मतलब अलमीरा के अंदर जो मैंने घमासान युद्ध मचा रखा है उसको मुझे अब ठीक करना है, क्योंकि अब मुझे कपड़े मिलने बंद हो गए हैं। मतलब वो इतना पाइल अप हो गया और वो ढेर कूड़े का इकट्ठा कर दिया है मैंने अलमीरा के अंदर कि आई लिटरली हैव टू डिग माई क्लोथ्स आउट एंड सी कि ओके मैं क्या पहन सकती हूँ। और बुरी हालत हो गई है कपड़े। लेट मी जस्ट show you what is it that I'm talking about. I have to clean my almirah today. That is one task. तो वो खत्म करना है। So without further ado, let's quickly start with that. तो क्लीनिंग वाला काम करके खत्म करते हैं आज। मैं दिखाती हूँ कि मैं मतलब जो भी मैं शब्द निकाल रही हूँ अपनी अलमीरा के लिए, कुछ बयान नहीं कर सकते हैं उसको। दिखा के मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी अपना दर्द कि मैं क्या बात कर रही हूँ। So let's get straight to it और अलमीरा साफ करते हैं यार आज। भी और यहाँ भी और वहां भी और यहाँ भी, ये सारा मुझे क्लीन करना है यार। अब क्या कहाँ है कुछ नहीं पता। ये बेचारे जो दिख रहे हैं ये रोते हैं मुझे देख देख के कि भाई मुझे यूज कर लो। सो या गाइज, दिस इज वॉट आई हैव टू डू एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क नाउ। अब गर्मियां आ गई हैं, जैकेट भी यही है, मतलब सब यही है, घड़ी का डब्बा भी यही है, ये पता नहीं मुझे क्या है, और ये वायर भी यही है। ओ माय गॉड, मतलब ये मुझे काम अपना खत्म करना है किसी भी हालत में।
ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। पहले सारा पहाड़ बाहर निकालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इसको वापस लगाते हैं। ओके गाइज, एक सेक्शन अलमीरा का मैंने कर दिया ऑर्गेनाइज। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ ना कि आई एम कीपिंग ऑल दोज क्लोथ्स विच आई विल बी यूजिंग लाइक एवरी अदर डे, जो सुपर कंफी आपके टॉप्स एंड समरी ड्रेसेस जो मतलब फटाफट पहन सकते हो आप बिना सोचे एंड बिना तामझाम के, वो मैं अपनी आंखों के सामने रख रही हूँ बिल्कुल हैंगर्स में। देयर आर कपल ऑफ ड्रेसेस जो थोड़ी ओकेजनल होती हैं विच आर हैवी, या उसको आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि हाउ विल इट गो, कैसे पहनोगे एंड ऑल दैट, वो मैं थोड़ा पीछे रख रही हूँ। एंड ऐसे से करके मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अलमीरा अपनी। एंड ऑल्सो कपल ऑफ क्लोथ्स विच आई डू नॉट यूज एट ऑल, आई विल बी कीपिंग देम असाइड एंड आई विल नॉट कीप इट विद माई रेगुलर क्लोथ्स। तो ये सब कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। प्लस आई एम सुपर हंग्री नाउ, सो आई एम गोना टेक ब्रेक, अपना लंच प्रिपेयर करूंगी। आई विल हैव दैट एंड उसके बाद से वी विल रिज्यूम द वर्क। सो अभी क्विकली लेट्स हैव लंच, आई एम सुपर हंग्री, लेट्स गो। Days now that I'm having this as my usual lunch. मुझे कभी कभी इसके साथ भूख लगती है तो आई एड लिटिल बिट समथिंग अलॉन्ग विद इट, बट ये मेरा स्टैंडर्ड है कि सौते वेजिटेबल्स में खाती हूँ। इसके थ्रू आई थिंक मुझे प्लांट बेस्ड प्रोटीन फिल्ड डाइट मिल जाती है लंच में। सो या दिस इज वन थिंग। सो ये रेडी हो रहा है, देन आई हैव इट गरम गरम एकदम। I add certain things to it at times. At times I add coconut chutney or I take curd along with it. तो हेल्दी भी होता है प्लस थोड़ा टेस्ट ऐड हो जाता है। सो या दैट्स व्हाट माय लंच इज। इसको मैं प्रिपेयर करती हूँ एंड देन वी गोना सिट एंड ईट। हे बाय द वे, कोकोनट चटनी की जब बात आती है, दिस इज व्हाट आई यूज एट माय होम। ये मॉम्स की कोकोनट चटनी है, इसकी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इट्स रेडी टू ईट बेसिकली। इट्स अ कोकोनट पाउडर, इंस्टेंट कोकोनट चटनी है ये। दो आप घर पे भी बना सकते हो ऑफ कोर्स, बट दिस इज लाइक गुड टू गो फॉर मी। इट्स लाइक सुपर क्विक फॉर मी। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ओल्ड मॉम्स किचन बेसिकली। तो ये पाउडर है। इसमें करना क्या होता है, पूरा पाउडर एक बोल में ले लो। देन यू हैव टू यूज 1 tablespoon ऑफ कर्ड एंड 1 or 2 tablespoons ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। तो आप वो ऐड कर दोगे, ये पूरी चटनी तैयार हो जाती है एंड इट्स रेडी टू ईट। सो या दिस इज माई गो टू थिंग दीज डेज, क्योंकि हमारा डिनर भी यूजली इज डोसाज एंड इडलीज इन दीज डेज। तो ये तो मतलब कॉम्बिनेशन में साथ बनता ही है। Hence I use this one as my instant coconut chutney and it is super tasty. ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें आप पानी दही मिला रहे हो तो इसका टेस्ट चला जाएगा। It's tastes authentic and I am using this like my everyday thing. 40 rupees का पाउच है ये and it's from the brand Old Mom's Kitchen. Absolutely loving this. So yep, my lunch is ready. I've taken little coconut chutney, fresh बनाई थी क्योंकि अभी with sauté vegetables. Ready, super quick, super healthy. पता नहीं कैमरे में दिख भी रहा है या नहीं. So yeah, lunch is all ready. So I'm gonna have my lunch now. और lunch के बाद I'll resume my wardrobe cleaning वाला task and mission. Super hungry. I'll see you after this.
फाइनली मिशन अलमीरा साफ करो कंप्लीट हो गया है। मतलब मैंने पूरा दिन निकाल दिया इसको करते करते नहीं, मतलब और भी बहुत सारे काम थे साथ साथ। आई वेंट टू जिम बीच में, मतलब मैंने डी क्लटरिंग वाला काम खत्म करके फिर मैं जिम चली गई। आके फिर मैंने सेट किया, ऑफ कैमरा कर दिया सारा फटाफट। नाउ आई एम गोना शो यू कि मेरी अलमीरा कैसी लग रही है। मतलब बहुत खूबसूरत नजर ना लगे, मतलब ऐसी अलमीरा लग रही है मेरी। और मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगी यार कि मैं इसको अब मेंटेन करके रखूं। बहुत मेहनत लगा दी मैंने इसके अंदर इसको करने में। सो आई एम गोना शो यू माय क्लीन एकदम साफ स्वच्छ अलमीरा। ओके, बेसिकली साफ करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हो गया, नाउ आई नो व्हाट आई हैव एंड आई व्हाट इज इट दैट आई नीड टू बाय। एटलीस्ट वो क्लैरिटी आ गई है, नहीं तो आई वाज लाइक रैंडमली ये भी ले लो वो भी ले लो चल रहा था। सो नाउ आई नो कि ये चीजें हैं, जरूरत नहीं है इसकी। एंड देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो मुझे समझ आएगी यार ये नहीं है, दैट्स एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मुझे लेना है लाइक ऑन इमीडिएट बेसिस। तो या बहुत बड़ा फायदा होता है, अलमीरा साफ रखनी चाहिए। मतलब मैं ज्ञान दे रही हूँ खुद, जिसने इतने टाइम से नहीं किया था, बट आज फाइनली मैंने कर लिया। विदाउट फर्दर बकर लेट मी क्विकली गिव यू अ स्नीक पीक इनटू माय अलमीरा। लाइक स्नीक पीक मतलब ऐसे लिटरली वाला स्नीक पीक नहीं, बट आई विल शो यू कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया और कैसे रखा है और क्यों रखा है, क्या चीज कहाँ रखी है एक्सेट्रा। थोड़ा सा ब्रीफिंग आई विल गिव इट टू यू। तो मैंने जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैंने साइड पे एक बैग में कर दिया है, उनको अलग फ्रॉम द वंस दैट आई यूज ऑन द डेली बेसिस। दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं अलमीरा की तरफ कि मैंने क्या चीज कहाँ लगाई है और क्यों लगाई है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, मतलब मुझे इसको खोलते हुए ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस पार हमें मिलेंगी तुलसी जी। Let's cut the crap और tada and tada। Okay guys, did you see कि पहले मेरी अलमीरा कैसी थी और अब मेरी अलमीरा की काया पलट कैसे हो गई है। लेट मी स्टार्ट सबसे ऊपर वाले पोर्शन से। सबसे पहले तो ओके, ये जो आप बैग देख रहे हो इसमें मेरे सारे शादी के कपड़े हैं, बेसिकली द मोस्ट हेवीएस्ट वंस, जो मुझे पता है कि जितना मर्जी मैं अपने मन को समझा लूं वो नहीं डलेंगे, और वो सिर्फ तभी डलेंगे कि शादी जैसा ही कोई और फंक्शन आए, वो भी कोई क्लोज वेडिंग आए तो मैं पहन लूंगी, क्योंकि दीज आर वेरी हैवी सूट्स। तो इनको मैंने एक बैग में अच्छे से डाल के रख दिया, बिकॉज दोज आर वेरी हैवी वर्क वाले सूट्स जो आप ऐसे नहीं फेंक सकते हो, वो खराब हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट पोर्शन ये हमारा नेक पिलो है, यूजुअली ट्रैवल करने में काम आता है, तो मैंने इसको रख दिया है। इस पे मैं बाद में आती हूँ, आई विल टेल यू व्हाट इज इट। ये मेरी कुछ बेड शीट्स हैं जो डेली बेसिस पे यूज होती हैं इस रूम में, और जो बाकी का रूम है गेस्ट रूम, वहां की बेड शीट्स मैंने उस रूम में रखी हुई है। दिस इज अ तय खाना गाइस, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली डब्बा है, मैंने ऐसे ही लगा दिए, तो लीव इट। अब आते हैं नीचे। ओके, सो ये सारी वो ड्रेसेस हैं मेरी जो मुझे पता है कि मैं डेली बेसिस पे पहनूंगी। सो कपल ऑफ कॉटन कैजुअल ड्रेसेस जो आई मीन वेरी कंफर्टेबल, समर में आप वेयर एवर यू गोइंग यू कैन वियर। और ये कुछ कैजुअल टॉप्स हैं गाइज विच कैन बी वर्न विद जीन्स, पजामाज एंड पलाजोज, व्हाटएवर यू वांट टू टीम अप विद। मतलब बहुत ही कैजुअल स्टफ जो आपको पता है कि फटाफट कहीं जाना है, यू वांट टू स्टेप आउट, कुछ निकाला, जीन्स के साथ टीम अप किया एंड पहन लिया। हैंगर में रखने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि आपके सामने आपको चीज दिखती है और आपको पता है कि हाँ इनमें से फटाफट कुछ भी निकाल लो, जो आपको लग रहा है कि आपने जो जीन्स पहनी है इसके साथ बेस्ट मैच ही होगा, ये निकालो और पहन लो। हेंस ऑन दी हैंगर्स। नीचे गाइस दीज आर ऑल माय डेनिम्स। सो ऊपर वो डेनिम्स हैं जो मुझे अच्छे से आती हैं। नीचे एक दो लेयर डेनिम की वो हैं जो अभी फिलहाल के लिए मुझे टाइट हो गई हैं, बट आई डू नॉट वांट टू थ्रो देम अवे बिकॉज दिस इज अ मोटिवेशन। आई वांट टू फिट इनटू देम येट अगेन, तो मैं इनको फेंकूंगी नहीं, आई विल बी यूजिंग देम। तो ये दिस इज अ बंडल ऑफ ऑल द डेनिम्स दैट आई हैव। दिस इज नाउ आर ऑल माई टी शर्ट्स गाइज जो मेरे जिम में डेली यूज में विद डेनिम्स यूज हो जाती हैं। ऑल द पोलोज एंड टी शर्ट्स आर हियर। ये सारे मेरे नाइट वेयर बॉटम्स हैं, बेसिकली द शॉर्ट्स, द पजामाज, द ट्रैक पैंट्स, या जिम में डालने वाले ट्राउजर्स, जिम में डालने वाले ट्रैक पैंट्स, ऑल दीज आर दीज थिंग्स, नाइट वेयर बॉटम्स बेसिकली। एंड देन पीछे जो आप दो बंडल्स देख रहे हो, दीज आर माई ड्रेसेस। दीज आर नॉट सो कैजुअल ड्रेसेस गाइज, मतलब ओकेजनली पहनने वाली जो ड्रेसेस हैं वो मैंने पीछे रख दी हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे यूज नहीं होंगी, कभी कभार निकाल के ढूंढ के, स्पेशली अगर आप कोई ड्रेस पहनते हो तो वो है। व्हाट इज दैट, आई विल शो यू इन अ मीनवाइल। अब आ जाते हैं इस साइड।
ये सारा मेरा एथनिक साइड है गाइस, सो आई हैव ऑल माई साड़ीज हियर अलोंग विद दो सूट्स विच ऑलराइट। सो ये साइड सारी है मेरी एथनिक ड्रेसेस की। सो ऑल माय साड़ीज, अब ये वो साड़ीज हैं विच आर लाइक कॉटन साड़ीज एंड यू नो वेरी कंफर्टेबल साड़ीज जो आप पहन सकते हो कभी भी एंड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट या सोचना ना पड़े। सो दीज आर ऑल माय साड़ीज बेसिकली। देन उसके साथ यहाँ पे ये सूट्स हैं, ये वो सूट्स और कुर्तीज हैं विच आर अगेन वेरी वेरी लाइट टू वेयर, कि कभी कहीं इधर उधर जाना पड़ गया वेर इन यू कैन वेयर एथनिक, या कुछ ऐसा मौका है कि एथनिक पहन सकते हो आप, तो इसमें से मैं कुछ भी निकाल के पहन सकती हूँ। सो दीज आर कपल ऑफ कुर्तीज जो हैं, प्लस इनको मैं विद दुपट्टास भी ले सकती हूँ, प्लस दीज आर कुर्ती स्टाइल्स, तो मैं इनको डेनिम के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ। सो आई हैव केप्ट ऑल माई दोज काइंड ऑफ एथनिक क्लोथ्स हियर जो मुझे लगता है कि हाँ पहने जा सकते हैं, विच आर lightweight yet ethnic, hence I've kept them here. So जितने भी heavy ones थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं कि कभी कोई occasion आया once in a while life में कि हाँ you have to wear something really heavy, तो मैं इसमें से निकाल के पहन सकती हूँ। Okay, इसी में हम नीचे आते हैं। अब गाइज ये क्या है, दिस इज अ होममेड ऑर्गेनाइजर। सो या व्हाट आई डू इज, ये एक्चुअली मैं पीजी में करती होती थी लॉन्ग टाइम बैक, बट आई लव दीज आइडियाज बेसिकली। तो बहुत बार आप शॉपिंग करके आते हो तो आपके पास ऐसे यू नो बैग्स होते हैं जिसमें आप अपने जो भी शॉपिंग मटेरियल है वो लेकर आते हो, तो मैं उनका जो ऊपर का हैंडल है ना उसको कट करके स्टोरेज बॉक्सेस बना देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये हटा देती हूँ। सो इसके अंदर मैंने सारे अपने वो कपड़े रख दिए हैं। ऑलराइट, इसके अंदर मैंने सारे अपने वो कपड़े रख दिए हैं जो कि या तो मुझे ठीक करवाने हैं, मतलब किसी में कुछ साइज इश्यूज हैं, या फिर खाली बॉटम्स हैं और कुर्ती खराब हो गई है, या सिर्फ दुपट्टा रह गया है, या सिर्फ कुर्ती रह गई है, तो समथिंग विच कैन नॉट बी वॉर्न इमीडिएटली बट रिक्वायर्स अटेंशन, रिक्वायर्स सम ऑल्टरेशन, या कुछ चीजें हैं जो मैं करवा के पहन सकती हूँ। मैंने ये स्टोरेज बॉक्स बना के उसके अंदर डाल दिया है। ये बेसिकली मेरे बैग का कवर है जो मैंने यहाँ रख दिया है। एंड दिस इज माई कैमरा बैग, ये DSLR का बैग है जो मैंने यहीं रखा हुआ है इसके अंदर। So that's one portion. Here you see are all my bags basically. So वैसे तो ये सब डेली यूज में बहुत ही कैजुअल बैग्स हैं जो यूजुअली डेनिम्स के साथ या यू नो ड्रेसेस एंड जीन्स के साथ जाते हैं। So that's what I've kept, और बहुत कंफर्टेबल बैग्स हैं, स्पेशली द स्लिंग बैग्स, that's what I use the most. So this is handheld bag, these are like sling bags. ये एक पाउच है, this is a big bag. This is the one आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, this is again a sling plus a handheld bag. एक पाउच ये है। तो मुझे बहुत शौक है स्पेशली पाउचेस लाइक दीज या पाउच लाइक दीज इनको रखने का संभाल के, बिकॉज दीज बिकम स्लिंग बैग्स ऑल्सो। इन सबकी चेन्स या स्ट्रैप्स हैं, प्लस आप इसमें कुछ स्टोर करके भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने इसमें सारी नेल पेंट्स स्टोर की हुई हैं बहुत टाइम से। ये छोटा सा मैंने ट्रे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है ऑफ माई परफ्यूम्स। दिस इज अनदर लिटिल पाउच दैट वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय फ्रेंड, जो जिसमें आप कीज डाल सकते हो। इट कैन बी काइंड ऑफ हैंग्ड टू योर बेल्ट। आप इसके अंदर कीज या यू नो इसमें ये भी बना हुआ है कि आप इसके अंदर कीज डाल सकते हो और कुछ थोड़ा बहुत कैश या चेंज डाल सकते हो। वेरी यूजफुल यूटिलिटी वाला पाउच है। आई लव द प्रिंट, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है कि ये गंदा ना हो जाए, हेंस आई एम नॉट यूजिंग इट मच। तो ये भी यही है इन बिटवीन ऑल माई अदर पाउचेस। तो यहाँ पे मेरे ये कुछ परफ्यूम्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। इट्स अ लिटिल स्विंग किट कि कभी कोई बटन टूट जाए कुछ हो जाए, बट आई डोंट यूज इट। नीचे टेलर बैठते हैं, उनको मैं कपड़े दे आती हूँ और वो सिल देते हैं। सॉरी। देन दीज आर कपल ऑफ माई मेकअप थिंग्स जो थोड़े से सेफ्टी पिन्स और सारी गो टू मेकअप थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक काजल, एक लाइनर, एक मस्कारा, एक लिपस्टिक, एक लिप बाम, जो मतलब फटाफट तैयार हुए, यहीं पे काजल वाजल लगाया, परफ्यूम लगाया, भाग गए। यहाँ पे मैं 2-3 अपने इयररिंग्स रखती हूँ। अभी एक ही पेयर पड़ा है यहाँ पे, बट आई कीप 2 और 3 छोटे छोटे इयररिंग्स जो कि कैजुअल किसी भी ड्रेस के साथ यू नो टॉप्स टी शर्ट्स के साथ आप पेयर अप कर सकते हो। सो या दिस इज दिस पोर्शन गाइज, जहाँ पे मेरा सारा एथनिक सूट, सारीज, कुर्तीज विद सम स्टफ एट द बैक और बैग्स और परफ्यूम्स वाला चीजें मैंने यहाँ पे सेटल इन कर दिया है। यहाँ पे सारे मेरा वेस्टर्न एंड कैजुअल स्टफ है जैसे मैंने आपको बताया। देन हियर आई हैंग्ड वन टॉवल ऑफ कोर्स। ऊपर मैंने आपको सारा बता दिया कि मैंने बेडशीट्स और अपने सारे हैवी सूट्स। नीचे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट, यहाँ पे सारे मैंने अपने शूज लगा दिए गाइस। सो दिस इज
दीज आर ऑल माई शूज। पिछले वाली लेन सारी जुत्तीज हैं, एथनिक हैं, जो बहुत कम डालती हूँ और कभी कभार डलते हैं। आगे वाली सारी लेन मेरी डेली बेसिस पे यूज होती है बिकॉज दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू नो फ्लैट्स हैं, कंफर्टेबल हैं और पैरों को बहुत कंफर्टेबल है और मुझे बहुत कंफर्टेबल है। तो एनी डे आई कैन पिक एनी वन ऑफ दीज एंड वियर विद माई जीन्स स्पेशली, क्योंकि आई एम अ डेनिम गर्ल, मुझे ज्यादा जीन्स पहनना पसंद है, टी शर्ट पजामाज पहनना पसंद है, तो इनमें से कुछ भी जाता है। स्पोर्ट शूज मेरे रोज यूज होते हैं बिकॉज आई गो टू जिम, तो मैंने आगे आगे रखा हुआ है, यहीं से उठाए पहने और यहीं पे रख दिए। सो दिस इज ऑल माई चप्पल वाला, जूतों वाला लेन। देन इस ड्रॉर में मैंने एथनिक का ही कुछ और सामान यहाँ पे रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ सिर्फ अकेले दुपट्टाज हैं मेरे पास जो मैंने ऐसे ही लिए थे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ दुपट्टा विदाउट एनी ड्रेस मटेरियल एनीथिंग, तो किसी चीज के साथ टीम अप करने के लिए। ये सारे मेरे साड़ीज के साथ के चीजें हैं, द टॉप्स एंड द पेटिकोट्स और कुछ शॉल्स, स्टोल्स, ब्लाउजेज, एवरीथिंग आई हैव केप्ट हियर इन दिस ड्रॉर बेसिकली। सो दैट्स हाउ दिस ड्रॉर लुक्स लाइक। अब मैं बात कर रही थी पाउचेस की गाइस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन पाउच, इसमें सारे मैंने अपनी मेडिसिन स्टोर की हुई हैं। सो ऑल माय फेस मेडिसिन जो मैं एक्ने वाली मेडिसिन लेती हूँ या कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल एवोमिन, आई हैव टू हैव एवोमिन विद मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है तो वो होनी चाहिए, तो वो कुछ जरूरी की मेडिसिन इसमें रहती हैं। इसमें सारे मेरे नेल पेंट्स हैं लाइक आई सेड, ये मेरे यूटिलिटी बैग्स हैं जो मैं रोज यूज करती हूँ। दिस इज ऑल्सो अनदर पाउच, इसमें मैं कभी स्टोर करके रख लेती हूँ कुछ चीजें, अभी के लिए खाली है। सो दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजर गाइज जो मैंने Amazon से लिया था। अब ये छोटा सा पाउच है विच इज मेजरली यूज टू वॉश योर इंटीमेट वेयर्स इन द वॉशिंग मशीन सो दैट आपके कपड़े खराब ना हो, बट इसको मैं यूज कर रही हूँ अपनी सॉक्स को स्टोर करने के लिए। सो आई गॉट दिस वन फ्रॉम Amazon, रियली नाइस। आई लव दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स आपकी छोटी छोटी चीजें संभाल के रखने के लिए। तो मैंने सारी अपनी सॉक्स इसके अंदर डाल दी है बेसिकली। तो ऑल माई शू लाइनर्स, माई विंटर सॉक्स, यू नो द सॉक्स दैट यू वियर फॉर जिम, आपकी नॉर्मल सॉक्स सारी मैंने इस पाउच के अंदर डाल के रख दी हैं। So I can easily just pick up this bag, find whatever socks I need to and I'll put. Similarly मैं ये आपको बोल रही थी कि बाद में बताऊंगी because this is also another organizer जो मैंने अपने वेडिंग के लिए। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स मैंने वेडिंग के टाइम पे लिए थे क्योंकि मुझे इतने ज्यादा यूजफुल थे, इतना ज्यादा सामान था अपनी अलमीरा में, सॉरी अपने यू नो स्ट्रॉली बैग में डालने के लिए कि मैं हर चीज बैग में डंप नहीं कर सकती थी। आई नीडेड स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नाउ दिस इज अ शू ऑर्गेनाइजर गाइज। जब आप ट्रैवल करते हो तो उसमें 3 पैर, बहुत फ्लफी नहीं बट 3 पैर आराम से आ जाते हैं। सो आई हैव केप्ट 1 स्पोर्ट शूज एंड 2 फ्लैट्स फॉर माई सेल्फ इन दिस बैग। और ये और चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। इसमें कंपार्टमेंट्स हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 2, एक छोटा कंपार्टमेंट है, एक फुल साइज बड़ा कंपार्टमेंट है। सो इट्स अ बिग बैग। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मैं अपने पास जरूर रखती हूँ। सो दिस इज वन थिंग। सो या गाइज दिस इज फाइनली हाउ आई हैव काइंड ऑफ वर्कड ऑन माई अलमीरा। और पूरा मैंने अपना सारा चीजें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। जो चीजें मैं पहनती हूँ, यूज करती हूँ, उनको मैंने अकॉर्डिंगली लगा दिया है कि जैसे जैसे मुझे वो काम आएंगी। और जो नहीं यूज होती उनको मैंने अलग कर दिया। I'll keep them aside and I'll not mix it with them. That's pretty much it guys. So आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देती हूँ फटाफट से।